भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच में अब छत्तीसगढ़ में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली से लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के नेता आ रहे हैं। आज भी पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में आई हुई हैं और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर रखा गया है। सीधे तौर पर वो भाजपा को निशाना साधती हुई नजर आएंगी। रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर जिस तरीके से केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, उन तमाम मुद्दों के साथ में और भी कुछ मुद्दों के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लेती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भाजपा भी कहीं पीछे नहीं है। भाजपा भी लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से अब नई स्ट्रेटजी के साथ में इस मैदान में उतरे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको फायदा हो और कांग्रेस की सरकार को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश छत्तीसगढ़ से करेंगे। लेकिन इसी तर्ज पर अब जेपी नड्डा जो राजधानी रायपुर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उनके दौरे को लेकर विशेष तैयारियां किया गया है। भव्य स्वागत की तैयारी भी उनकी तरफ से की गई है। इसके साथ में भी ये माना जा रहा है कि जो हाल ही में नए चेहरे बदले थे, उन चेहरों के साथ में अब जेपी नड्डा जब आएंगे, कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर कई अन्य चेहरों के बदलने की भी शुरुआत यहां पर हो सकती है। नई लिस्ट यहां पर बन सकती है। यही वजह है कि तमाम जो नेता है वो नेताओं के साथ में मुलाकात के साथ में बैठक और बातचीत भी करते हुए नजर आएंगे। तो अब यह देखना होगा कि जेपी नड्डा के आने को लेकर जो तैयारियां की गई है, उस तैयारियों के बाद भाजपा को इसका कितना बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ में लोग भाजपा को क्या फिर से एक बार जो जेपी नड्डा आएंगे, अगर वो किसी तरीके की घोषणा करते हैं तो क्या उन घोषणाओं पर विश्वास करते हुए नजर आएंगे? भाजपा की स्थिति कितनी बेहतर होगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल बीते शनिवार को खत्म हुई थी, जिसके बाद आज सोमवार से तमाम जो सरकारी दफ्तर है वो गुलजार इसलिए रहेंगे क्योंकि 8 दिनों की हड़ताल के कारण तमाम जो फाइलें थी, सरकारी कामकाज थे, सभी अटके हुए थे और जिसके कारण सीधे तौर पर जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार को भी कई तरीके की फाइलिंग के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन आज से तमाम दफ्तरों में कर्मचारी वापस काम पर लौट रहे हैं। काम पर लौटने के साथ में ही अब सुचारू रूप से तमाम जो कार्य की गति होती थी वो भी देखने को मिलेगी। यानी कि सबसे बड़ा जो राजस्व का नुकसान हो रहा था रजिस्ट्री ऑफिस में, वहां पर भी वो गुलजार होता हुआ नजर आएगा क्योंकि सबसे बड़े पैमाने पर रजिस्ट्री का कार्य प्रभावित इस दौरान में देखने को मिला था। तो आज से तमाम सरकारी कर्मचारियों के वापस दफ्तर में लौटकर काम की शुरुआत करने से न केवल सरकार को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, बल्कि आम जनता, स्कूल, शिक्षा से जुड़े, रोजगार से जुड़े जो कई काम अब तक रुके हुए थे लोगों के, वो भी अब होते हुए नजर आएंगे। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल बीते शनिवार को खत्म हुई थी, जिसके बाद आज सोमवार से तमाम जो सरकारी दफ्तर है वो गुलजार इसलिए रहेंगे क्योंकि 8 दिनों की हड़ताल के कारण तमाम जो फाइलें थी, सरकारी कामकाज थे, सभी अटके हुए थे और जिसके कारण सीधे तौर पर जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार को भी कई तरीके की फाइलिंग के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन आज से तमाम दफ्तरों में कर्मचारी वापस काम पर लौट रहे हैं। काम पर लौटने के साथ में ही अब सुचारू रूप से तमाम जो कार्य की गति होती थी वो भी देखने को मिलेगी। यानी कि सबसे बड़ा जो राजस्व का नुकसान हो रहा था रजिस्ट्री ऑफिस में, वहां पर भी वो गुलजार होता हुआ नजर आएगा क्योंकि सबसे बड़े पैमाने पर रजिस्ट्री का कार्य प्रभावित इस दौरान में देखने को मिला था। तो आज से तमाम सरकारी कर्मचारियों के वापस दफ्तर में लौटकर काम की शुरुआत करने से न केवल सरकार को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, बल्कि आम जनता, स्कूल, शिक्षा से जुड़े, रोजगार से जुड़े जो कई काम अब तक रुके हुए थे लोगों के, वो भी अब होते हुए नजर आएंगे। रायपुर बिलासपुर के बीच में 10 ट्रेनों को फिर से प्रभावित किया गया है। नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से ये तमाम जो ट्रेनें हैं वो रद्द रहेंगी। 16 सितंबर तक इन ट्रेनों को रद्द रखा जाएगा। इससे पहले भी कई ट्रेनें छत्तीसगढ़ की रद्द हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार, सीएम भूपेश बघेल ने भी कई बार केंद्र पर निशाना साधा है कि लगातार कोयले की आपूर्ति को लेकर जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसके अलावा जनता को परेशानी जिस वजह से हो रही है, उन ट्रेनों को रद्द न किया जाए, उनको भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। इस तरीके की मांग भी लगातार वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वजहों से कई ट्रेनें कैंसिल हैं। अभी 10 ट्रेनें फिर से रायपुर और बिलासपुर के बीच में जो लोकल यात्री थे, खासतौर पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले लोग थे, जो मजदूर वर्ग थे, जो लगातार रायपुर और बिलासपुर के बीच में यात्रा करते थे, उन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।